अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, चमकते हुए पानियों और गायब होने वाले समुद्रों से लेकर पोशीदा कोफों और अजीब अज़राती तश्कीलात तक दुनिया के साहल पुरअसरार अजाइबात से भरे हुए हैं जो दरियाफ्त किए जाने के मुंतज़िर हैं। चाहे वो कुदरती मज़ाहिर की पैदावार हो या दास्तानों और लोक दास्तानों की चीज़ें, इन साहलों ने मुसाफिरों और मुकामी लोगों की तख्लील को यकसा गिरफ्त में ले लिया है। और आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के टॉप 10 मिस्टीरियस बीच के अंदर छुपे राजों पर से पर्दा उठाएंगे, जिसमें से नंबर 3 और नंबर 1 के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। नंबर 10, एंसेसोर डेजेंट। फ्रेंड, एंसेसोर डेजेंट एक शानदार साहल है जो सेशेल में लड़क के जजीरे पर वाक़या है। साहल समुंदर अपने गुलाबी रेत के लिए मशहूर है, जो कि सफ़ेद मरजान के टुकड़ों और एक किस्म की समुद्री मखलूक के सुर्ख लोगों के लिए इम्तियाज से पैदा होता है, जिसे फोरमनेफ्रा कहते हैं। साहल समुंदर भी बड़े पैमाने पर ग्रेनाइट के पत्थरों से घिरा हुआ है, जो इसके दूसरे दुनियावी और पुरअसरार माहौल में इजाफा करता है। ताहम साहल समुंदर का सबसे मशहूर अफसाना ये है कि ये बहरी कज़ाकों के पीछे छुपे हुए खजानों का घर है, जिसे तलाश करने की कोशिशों के बावजूद कुछ भी नहीं मिला। नंबर 9, जायंट्स कैज़वे बीच। फ्रेंड, जायंट्स कैज़वे बीच शुमाली आयरलैंड के साहल पर एक मुनफरिद अज़रियाती तश्कील है जो हजारों हेक्सागोनल बेसार कलामों पर मुश्तमिल है। कलाम लाखों साल पहले आतिफिशा सरगर्मी से बनाए गए थे और इनकी हम अफ़गानी जो खूबसूरती ने बहुत से अफसानों को मुतासिर किया है। आयरिश लोक दस्तानों के मुताबिक कलामो शाल फन में कॉल ने बनाए थे, जिन्होंने इन्हें स्कॉटलैंड तक पहुंचने के लिए कदम कदम के तौर पर बनाया था। नंबर 8, प्लाया दे ग्योपीरी। फ्रेंड्स, प्लाया दे ग्योपीरी स्पेन में अंदरून मुल्क वाक़या एक छोटा सा साहल है जो खेतों और चट्टानों से घिरा हुआ है। ख्याल किया जाता है कि साहल समुंदर एक संकोल से बनता है जो ज़मीन में खुलता है, जिससे करीबी खलजे बस्के से पानी को अंदर आने दिया जाता है। साहल समुंदर तक सिर्फ एक घास के मैदान से छोटी सी पैदल सफ़र के ज़रिए काबिल रसाई है, जो इसके वीरान और पुरअसरार माहौल में इजाफा करता है। नंबर 7, स्केलेटन कोस्ट। फ्रेंड्स, स्केलेटन कोस्ट नामीबिया में साहल समुंदर का एक हिस्सा है जो अपने खौफनाक खूबसूरती और हैवल और सील कंकाल के लिए कसरत से जाना जाता है। साहल समुंदर पर तशरीफ लाना बदनाम ज़माना मुश्किल है और कई सालों में वहाँ बहुत से बहरी जहाज तबाह हो गए हैं। ये इलाका मुताबिक माजी के कस्बों और कानकनी के छोड़े हुए कैंपों का घर भी है, जिससे इसके इसरार और साइज के एहसास में इजाफा होता है। नंबर 6, फाइफर पर्पल सैंड बीच। फ्रेंड्स, फाइफर पर्पल सैंड बीच कैलिफोर्निया के साहल पर एक छोटा कोफ है जो अपनी गैर मामूली जामनी रेत के लिए जाना जाता है। ये रेत अपना रंग ग्रेनाइट नामी मादनियात की एक किस्म से हासिल करता है, जो साहिल समंदर के आसपास की चट्टानों में पाई जाती है। साहिल समंदर फोटोग्राफरों और फितरत के शायकीन के लिए एक मकबूल मकाम बन चुका है, लेकिन इसकी पर्पल सैंड बहुत से लोगों के लिए एक ममा बनी हुई है। नंबर 5, मोराकी बोल्डर्स बीच। फ्रेंड्स, मोराकी बोल्डर्स बीच करवी पत्थरों का एक सिलसिला है जो न्यूजीलैंड में साहल समुंदर के एक हिस्से पर बिखरे हुए हैं। पत्थरों का साइज छोटे कंकरों से लेकर टन वजनी पत्थरों तक होता है और ख्याल किया जाता है कि ये लाखों सालों से कुदरती तौर पर बनते हैं। ताहम कुछ मुकामी लोगों का ख्याल है कि पत्थर कदीम समुद्री राक्षसों की बाकियात हैं जो एक पत्थर में तब्दील हो गए हैं। नंबर 4, चंदीपुर बीच। फ्रेंड, चंदीपुर बीच भारत में वाक़या अपने गायब होने वाले समुंदर के लिए मशहूर है। दिन में 2 बार पानी साहल से 5 किलोमीटर तक कम हो जाता है, जिससे रेत का एक बड़ा हिस्सा ज़ाहिर होता है। ये वाक़या खलजी बंगाल के मुनफरिद समुद्री नमूनों की वजह से होता है, लेकिन मुकामी लोगों की अपनी कहानियाँ हैं कि समुंदर क्यों गायब हो जाता है। खैर, जो भी हो, इस बीच को देखने से बंदा खुद हैरान रह जाता है। नंबर 3, बेनागिल केव बीच। फ्रेंड, बेनागिल केव बीच पुर्तगाल के साहल पर एक केव के अंदर वाक़या है।
کیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لاکھوں سالوں سے کٹاؤ کی وجہ سے بنی ہے اور یہ صرف کشتی یا تیراکی کے ذریعے ہی قابل رسائی ہے۔ کیو کے اندر کا ساحل سیاحوں کے لیے ایک مشہور مقام ہے، لیکن غار کی تاریخ خود بھی اسرار میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ بیچ اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں پر تیراکی سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، وادو آئیلینڈ بیچ۔ فرینڈز، وادو آئیلینڈ بیچ اپنے بایولومینسمنٹ پلانٹن کے لیے مشہور ہے، جو رات کے وقت پانی کے نیلے رنگ میں چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ پلانٹن دراصل فائٹو پلانٹن کی ایک قسم ہے۔ یہ شکاریوں کے خلاف دفاعی طریقہ کار کے طور پر روشنی اختیار کرتا ہے۔ یہ رجحان دنیا کے دیگر حصوں میں پایا جاتا ہے، لیکن وادو آئیلینڈ پر چمک کی شدت خاص طور پر متاثر کن ہے۔ نمبر 1، ہڈن بیچ۔ فرینڈ، ہڈن بیچ میراٹا جزیرے پر واقع ایک خوبصورت کوف ہے، جسے پلیہ ڈے امور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جزیرہ عاطف اشیاء کی سرگرمیوں کی وجہ سے بنائے گئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ پوشیدہ بیچ خود میکسیکو کی حکومت کی طرف سے 1900 کی دہائی کے اوائل میں کیے گئے ایک بم ٹیسٹ کے ذریعے تخلیق کیا گیا تھا۔ تاہم یہ افواہیں بھی ہیں کہ ساحل سمندر قدرتی طور پر وقت کے ساتھ کٹاؤ اور لہروں کے خطرناک وجہ سے بنا ہے۔ فرینڈز، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کریں، اور ایسی انٹرسٹنگ اور مسٹیریس ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بار بار ڈھونڈنا نہ پڑے تو اس کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اور آپ کو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔